ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 30, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 1000। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विशेष रूप से आर्थिक विकास और कृषि के संबंध में उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले वर्ष में खाद और बीज का वितरण ठीक समय पर किसानों को किया गया और साथ ही भगवान की कृपा रही, जिससे वर्षा समय पर हुई और नहरों व नलकूपों से खेती की सिंचाई के लिए समय पर पानी मिला, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि इस साल अनाज की पैदावार पिछले सालों की अपेक्षा अधिक होगी। इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका उल्लेख राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है। जहां इस अभिभाषण में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विदेश नीति तथा अन्य दूसरी बातों का वर्णन है, वहाँ हमारे देश में फैले सामाजिक तनाव, धार्मिक तनाव और पिछले साल आई भयंकर बाढ़ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरे विचार से राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए था। पेरा, आप जानते हैं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण के नाम पर उत्तर भारत में जगह जगह पर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। 30 साल पहले हरिजनों के आरक्षण की बात को माना गया था। मैं हरिजनों के लिए आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं हरिजन हूँ, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के नाम पर जिस आरक्षण की मांग की जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है। जिस समय हरिजनों के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, उसका आधार यह था कि यह ऐसी जाति थी जिसके पास कोई रोजगार या धंधे के साधन नहीं थे। वे जमींदारों के खेतों में काम करके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन आज पिछड़ी जातियों के नाम की जो सूची बनाई गई है, यदि उसकी जांच हो तो आपको मालूम होगा कि उनमें 5% भी ऐसी जातियां नहीं हैं जो किसी जमींदार के खेत में काम करती हो या दूसरों की कृपा पर निर्भर हो। मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने से पहले इस बात की जांच कराई जाए कि कौन सी जातियां आरक्षण की हकदार हैं। पेरा, महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्यों को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूँ, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूँ। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सकें। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे
पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नज़र आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से अपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शानो शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। पेरा आम तौर पर यह समझा जाता है कि हम विरोधी दल वाले केवल सरकारी कार्यों की आलोचना करना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। मैं इस तथ्य से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यदि हम ही जनता की भलाई की बात नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की बात इस बजट में कही गई है, उसका स्वागत किया जाएगा। आज देश के हर भाग से आम आवश्यकता की वस्तुओं की कमी महसूस की जा रही है। इसका एकमात्र कारण वितरण व्यवस्था का अभाव है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। जो धनराशि इस काम के लिए बजट में रखी गई है वह ही काफ़ी नहीं है। अच्छा होता कि खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता, जो संसद द्वारा दिए अधिकारों का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए स्थायी एवं कारगर उपाय सुझाती। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर आर्थिक उन्नति की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नियोजित विकास के साथ उन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए भी अवश्य ही कदम उठाए जाएं। तेरा अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चल रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस प्रकार से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब न होने पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए, लेकिन कुछ सालों से इस देश में जो दंगे हो रहे हैं उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे, उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म का हो, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते थे। अब जो घटनाएं हो रही हैं वे महीनों तक चलती हैं। सरकार भी उन पर जल्दी काबू नहीं पा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का असर कई सालों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो,
उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में न होने पाएं तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। स्टॉप। एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी न्यूज़ के लिए विज़िट कीजिए हमारे मित्र के चैनल राजस वाइब्स पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।